प्रैक्टिकल नंबर 14 जो आपकी केमिस्ट्री की नोटबुक्स आज आपको प्रैक्टिकल की मिली है, उसमें जो आपको मिला है जो प्रैक्टिकल की लिस्ट है उसमें प्रैक्टिकल नंबर 14 परफॉर्म कर रहे हैं आप। और प्रैक्टिकल नंबर 14 क्या है कि आपने सॉफ्ट और हार्ड वाटर की पहचान करनी है। लास्ट टाइम जब हम क्लास में थ्योरी का सेक्शन कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था वाटर दो टाइप्स का होता है, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड। ठीक है, सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें आप सोप हल करें और वो आसानी से हल हो जाए, और हार्ड वाटर वो होता है जिसको आप पानी में हल करें और वो हल ना हो। ठीक है, ऐसे पानी को हम कहेंगे ये कौन सा पानी है, हार्ड पानी है। पहचान करेंगे हम सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की कि कैसा पानी सॉफ्ट होता है और हार्ड कैसे होता है। ठीक है, हार्डनेस की फिर मैंने आपको दो टाइप्स भी बताई थी, याद है? एक होता है टेम्परेरी हार्ड वाटर, एक होता है परमानेंट हार्ड वाटर। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर हल हो तो वो पानी सॉफ्ट होता है, हार्ड टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है। ठीक है, और अगर सल्फेट वगैरह हो, इस तरह के हार्ड साल्ट हो, तो फिर क्या हो जाते हैं, वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, पहचान करेंगे, उसके लिए प्रैक्टिकल है कि देखेंगे अगर हम सॉफ्ट वाटर है तो उसको हार्ड कैसे, हार्ड वाटर है तो उसको सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं। ये हमारा कॉमन मसला है, हमारे घरों में भी जो पीने का पानी है, मैंने आपको हार्ड वाटर के नुकसान बताए हुए हैं कि सख्त पानी जो है वो क्या करते हैं। बाकी बातें तो छोड़ें, जो हम पीने के लिए जो पानी हम सख्त इस्तेमाल करते हैं तो वह सख्त पानी क्या करता है, वह सख्त पानी आपके स्टोमिक और इंटेस्टाइनल डिजीज़ काज करता है, यानी आंतों की बीमारियां और मैदे की बीमारियां। और फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि 90% जो बीमारियां हैं उनकी जड़ क्या है, आपके पास पानी है। आपका पानी साफ़ नहीं है तो आपका जो अंदरूनी निज़ाम है वो सही वर्क नहीं करेगा। तो ये सारा जो हमारा ख़ास तौर पर हमारे एरिया का जो पानी है वो क्या है, हार्ड वाटर है। ठीक है, चूँकि चट्टानों वगैरह और चश्मा वगैरह से निकल कर आता है, तो जब वो पानी ज़ेर ज़मीन गुजरता है तो उसके अंदर ज़मीन के अंदर मौजूद मिनरल्स, साल्ट वगैरह उसके अंदर क्या हो जाते हैं, डिज़ाल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वो पानी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो उस हार्ड पानी की पहचान और उसको साफ़ करने के तरीके आज हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे हम एक हार्ड वाटर को साफ़ कैसे कर सकते हैं। इसमें मैंने 3-4 सैंपल लिए हुए हैं पानी के। ठीक है, जो सामान इसके लिए हम आपको जो मुझे चाहिए था वो चाहिए था टेस्ट ट्यूब चाहिए थी, मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए था। ठीक है, स्पिरिट लैम्प चाहिए था, सॉप चाहिए था, और फिर 2-3 केमिकल्स, इनका नाम आपके सामने आगे आएगा तो आप देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉप का सोल्यूशन बनाना है। सॉप का सोल्यूशन बनाना है तो ये जो बड़ा बीकर है इसमें मैंने पानी लिया हुआ है, बॉयल वाटर है, और इसके आपके पास क्या है, सॉप है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसका सॉप का सोल्यूशन बनाना है। जी साबुन सर जी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉप का सोल्यूशन पहले अपने पास बना रहा हूँ। ठीक है, बॉयल वाटर के अंदर, सिंपल बॉयल वाटर के अंदर। सॉप है, आपने अब क्या करना है, आपने देखना है कि जब हम इस सैंपल्स के अंदर जब इस वाटर को डालेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सा जो सैंपल है वो जाग सही बनाएगा, यानी उसके अंदर कौन सा होगा, पहले कितना बनाएगा, फिर केमिकल यूज़ करने के बाद कितनी उसके अंदर बनेगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये करनी है। अभी ये आपके पास ये पानी भी हार्ड है, ये पानी भी हार्ड है, ये पानी भी हार्ड है, और ये मैंने डिस्टिल वाटर मंगाया हुआ है चेक करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट की एफिशिएंसी चेक करने के लिए ये डिस्टिल वाटर मंगवाया हुआ है। ठीक है, डिस्टिल वाटर वो होता है जिसमें किसी किस्म का कोई साल्ट वगैरह नहीं होते, वो साफ़ होता है। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहले मैंने क्या बनाया, बीकर के अंदर क्या बनाया है, सोल्यूशन बनाया है, सॉप का सोल्यूशन बनाया है ताकि आसानी हो जाए।
जहाँ से कोई बात समझ ना आए तो फ़ौरन पूछें, ठीक है, कि आप ये क्या कर रहे हैं। पूछना है, क्वेश्चन रेज करना है और पूछना है कि आप ये क्या कर रहे हैं। अभी तक क्लियर है साहब? हम कर क्या रहे हैं, सॉफ्ट और हार्ड वाटर की पहचान कर रहे हैं, ठीक है। और सॉफ्ट वाटर में पानी सॉप जो है वो सही हल होता है, हार्ड वाटर में सॉप सही हल नहीं होता, ठीक है। और अगर हार्ड है तो फिर उसको सॉफ्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसको सॉफ्ट करने के हमारे पास कौन कौन से केमिकल्स हैं, ऐसे मेथड हैं जिनके ज़रिए हम पानी को सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट सोल्यूशन मेरे पास बन गया है। मैं इसके बाद सबसे पहले ये पहला सैंपल लेता हूँ। यह मेरे पास वाटर का एक सैंपल मैंने लिया हुआ है रैंडम, और ये मैंने इसके अंदर ये ले लिया, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैंने क्या करना है, सॉफ्ट का सोल्यूशन डालना है, ये डाल दिया। और फिर मैं इसको क्या करूँगा, शेक करूँगा। हम ऑब्जर्वेट करेंगे कि क्या होगा। इफ देयर इज एनी जॉग फॉग नथिंग, आप देखेंगे जो बच्चे मेरे करीब खड़े हैं उनको देखेंगे पानी के अंदर फुटकियां नजर आ रही हैं आपको, देख रहे हैं। इफ यू क्लोज ऑब्जर्वेट, पानी मतलब इतना उसने फुटकियां सामने नजर आ रही है सोल्यूशन के अंदर, देख रहे हैं। पानी हार्ड की पहचान है, हार्ड पानी की क्या है पहचान है, हार्ड वाटर की ये पहचान है कि वो पानी फुटकियां बनाता है, जाग बनाने के बजाय क्या बनाता है, अंदर फुटकियां बनाता है, देख रहे हैं जी सर। और ये पूछे आप पानी कहाँ से लियो, तो ये मैंने अपने इधर नलके से लिया हुआ है, कहीं उधर एयर कहीं से नहीं मंगवाया हुआ, ठीक है। जो अपना काम स्कूल का नलके हैं उनसे लिए हुआ है। तो ये मेरे पास पहला सैंपल आ गया, ठीक है। इसको हम अभी रख देते हैं। अभी हम दूसरे सैंपल को देखते हैं। ये पानी कहाँ से लिया था हमने, फिल्टर से, ये थर्मस से लिया था, ठीक है। ये पानी हल्का सा बॉयल हुआ था, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा शायद अच्छा लो, ठीक है। इसके अंदर भी वही फुटकियाँ हैं, ठीक है। दो सैंपल हमने नलकों से लिए थे ना, एक से लिया था, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ये हो गया तीसरा सैंपल, देख के चेक कर लेता हूँ। ओके, ये तीसरा हो गया। अब चौथे टैप वाटर को भी देख लेते हैं। दूसरों की निस्बत इसमें शायद अच्छा लो, ये देखें जी सर, सॉफ्ट था ना। और इसके सामने आपको ये यहाँ से यहाँ तक सतह भी देख रहे हैं और अंदर भी देख सकते हैं, फर्क नजर आ रहा है जी सर। ये सॉफ्ट वाटर था और इसके अंदर सॉफ्ट सॉल्यूशन कैसा हल हुआ है, देख रहे हैं जी सर। क्लियर हुआ, पहला थीम क्लियर हुआ कि कैसे सॉफ्ट वाटर के अंदर पहचान आपको पता चल गई हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में, ठीक है। ये आपके पास हार्ड वाटर एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है सॉफ्ट वाटर, दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। एक कप वाटर जो है वो मिल्की है, देखिए ये सॉफ्ट वाटर क्या है, मिल्की क्लियरेंस ले रहा है आपको, क्लियर हो रही है ना, आप ही ऑब्जर्व कर रहे हो। ये देखो और इसको देखो, इसका हाल देखो, सामने अंदर फुटकियां बनी हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। और इसको देखो, दोनों में फर्क नजर आ रहा है जी सर। ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की पहचान है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि जो आप घरों में ना कर सकें। आप अपने घर के पानी को भी आप टेस्ट कर सकते हैं, आप चेक करना चाहें अपने आपके घर का पानी क्या है, सॉफ्ट है या हार्ड है, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात अब आपके लिए नहीं रही है। तो आप इजीली पहचान कर सकेंगे कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है। तो सामने क्लियर फर्क आपको मिला, एक तरफ आपके सॉफ्ट वाटर, एक तरफ आपके हार्ड वाटर, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब हमें देखेंगे ऐसे हमारे पास कौन से मेथड हैं कि अगर हमारा पानी हार्ड हो तो उसको कैसे सॉफ्ट कर सकते हैं, सही है। इसको मैं साइड पे छोड़ देता हूँ, ये फ़र्क आपको क्लियर होगा। पहला मेथड है आपके पास ये मेरे पास है कैल्शियम, सॉरी ये कैल्शियम कार्बोनेट है
ये होना चाहिए था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होनी चाहिए थी। ठीक है, चलें देख लेते हैं। बहरहाल दूसरा है हमारे पास मेथड है सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आपके पास हो लैब में और आप उसके 3-4 ड्रॉप्स इसके अंदर डालें, ठीक है, और उसके बाद इसको शेक करें तो ये अच्छे से शेक हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अभी ये मेरे पास जो है मैंने क्या लिया हुआ है, ये है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये डिफरेंशिएट मैंने उससे भी करवाया था। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 वॉशिंग सोडा, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, और NaHCO3 ये होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बहरहाल ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सोडियम कार्बोनेट है। वो दूसरा जो होता है उसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, शक्ल तकरीबन दोनों की मिलती जुलती है, इसलिए आपने इसको अंदर डिफरेंशिएट करना है। तो ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, इस वॉशिंग सोडा को मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पुट अप कर देना है। ये हार्ड वाटर था मेरे पास, सॉफ्ट तो सॉफ्ट है ना उसकी है, तो इसके अंदर मैंने क्या कर देना है, हार्ड वाटर के अंदर, सॉफ्ट वाटर के अंदर क्या कर देना है, थोड़ा सा हल कर दिया है मैंने। क्या डाल दिया है, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा इसको मैंने शेक करना है। आप देख रहे हो जी सर। अब इसके अंदर जाग भी बनेगी और ये सॉफ्ट होता जाएगा। जितना आप इसको थोड़ी देर शेक करते जाएंगे ना, जितना इनका रिएक्शन होता जाएगा तो ये वाटर कैसा होता जाएगा, सॉफ्ट वाटर होता जाएगा। ये देखें, देख रहे हैं, हार्ड वाटर था अब सॉफ्ट हो गया। अंदर जितने भी सार थे उनका रिएक्शन हुआ है सोडियम कार्बोनेट के साथ, और वो उनको लेकर सेटल डाउन होता जाएगा किधर, बॉटम में। और बॉटम में सेटल डाउन होने के बाद आप देखें जाग कैसी बनी होगा। जी सर। देख रहे हैं, जी सर। ये पानी भी अब क्या हो चुका है, सॉफ्ट। इसको जितना आप थोड़ा रिएक्शन करते जाएंगे तो ये और सही होता जाएगा। सही है, ये देखें, देख रहे हैं, ये तरीका है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हुए। ये एक सैंपल हमारे पास ये भी सॉफ्ट हो गया। एक और चीज़ मैंने आपके सामने नाम लिया था सोडियम ज़ियोलाइट। सोडियम ज़ियोलाइट, और आप बड़ा आपको अजीब लग रहा था और आपने कहा था मैं दिखाना है सोडियम ज़ियोलाइट कैसा है। ठीक है, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये सोडियम ज़ियोलाइट होता कैसे। आपने नाम सुना केमिकल का और आपने देखा नहीं है सोडियम ज़ियोलाइट। तो ये देखें, चखो, ये आपके पास क्या है, सोडियम ज़ियोलाइट। पानी अगर वाटर जो है वो परमानेंट हार्ड हो, वाटर जो है वो परमानेंट हार्ड हो, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए ये एक केमिकल यूज़ किया जाता है जिसका नाम है सोडियम ज़ियोलाइट। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड। ये सोडियम ज़ियोलाइट जो है, इसकी अगर आप एक मुनासिब मिक़दार हार्ड वाटर के अंदर डालें तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सोडियम ज़ियोलाइट इसके अंदर डाल देते हैं। और डालने के बाद ये हमने उसको रिएक्शन के लिए छोड़ दिए और फिर इसको हमने क्या कर देना है, शेक कर देना है ताकि ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। सोडियम ज़ियोलाइट ये जो होता है ये वाइट कलर का होता है, ये वाला जो है थोड़ा सा हमारे पास अजीब सा है। ठीक है, क्योंकि ये पानी की परमानेंट हार्डनेस को दूर करता है और इसके साथ इसको गर्म भी करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको क्या करना है, हीट करना। सोडियम ज़ियोलाइट के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो ये अपना रिएक्शन शो करेगा और गर्म करने पर ये अपना रिएक्शन शो करेगा और ये अंदर रिएक्शन का आज करते हुए ये सही हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। बहरहाल आपके पास दो कॉमन मेथड जो है वो है आपके पास कौन से, एक सोडियम कार्बोनेट और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हुए आप अपने घर के सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में पहचान लगी, पता चला कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। सिंपल एक्सपेरिमेंट हमने सॉप के ज़रिए किया कि सॉप जिसमें हाल अच्छे से हाल हो गया वो सॉफ्ट वाटर था, और जो उसमें सॉप हाल नहीं हुआ उसने फुटकियाँ बनाई, लेदर से कम किया उसने, तो वो हार्ड वाटर था। और फिर हमने हार्ड वाटर जो था उसको सॉफ्ट भी किया। ठीक है, क्या यूज़ किया हमने, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करने के बाद एक और मेथड भी है
वो कॉमन है। अगर आपका पानी सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, आप उसको एक और मेथड के जरिए भी कर सकते हैं, वो है सिंपल बॉइलिंग। सिंपल बॉइलिंग, ये वाटर है, ठीक है, आपने इसको वाटर है, इसको आप बॉयल करेंगे तो इसके अंदर भी सॉप क्या होगा, अच्छे से हल होगा। ये तो बहुत कॉमन मसाला है, जब हम घरों में कपड़े धोते हैं तो पानी क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म क्यों करते हैं, ठीक है, इवन गर्मियों में भी गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या हो जाता है, वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और उसके अंदर चीज़ें अच्छे से हल हो जाती हैं। उसकी जो आर्जी सख्तपन होता है पानी का, टेम्परेरी हार्डनेस होती है, वो पानी की बॉयल करने से भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि जब भी आप पानी पिएं तो कैसा पानी पिएं, बॉयल करके, उबाल के पानी पिएं। तो पानी बॉयल करने का जो मैंने सैंपल मंगवाया था, तो वो पहले ही आपने देखे उसके अंदर कैसा साफ आलू है। ये मैंने बॉयल सैंपल मंगवाया हुआ था सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर सारे साल्ट वगैरह क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। थीम समझ आया सही से? कोई मसला तो नहीं है? परफॉर्म कर लेंगे नेक्स्ट टाइम खुद अकेले। थैंक यू सो मच। जाए अपनी अपनी क्लासेस।